4 का पहला नंबर प्रश्न है 101 से 999 तक समस्त सम संख्याओं का योग लिखिए। हमें इसमें समस्त सम संख्या को लिखना है, तो श्रेणी जो बनेगी वह सम संख्या के रूप में 2 से कटने वाला बनेगा। तो 2 से कटने वाला 101 के बाद 102 होगा, फिर 2 बढ़ाएंगे 104, 106 डॉट डॉट इस तरह से आ जाता है 999 तक। तो मेरा प्रथम संख्या होगा यहाँ पर 102। डी का अंतर सम होने के कारण 2 से लगातार बढ़ेगा और अंतिम पद यहाँ पर होगा टीएन का वैल्यू 998। तो हम पहले एन का वैल्यू निकाल लेंगे कि 101 से 999 के बीच कितना सम संख्या बनता है। तो पहले हम एन का वैल्यू निकालेंगे टीएन के फॉर्मूला से। तो हम जानते हैं कि टीएन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 998, जो अंतिम पद है, बराबर ए का वैल्यू 102 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2 रखेंगे। या आप लिख सकते हैं 998 बराबर 102 प्लस 2 से गुना कर लेंगे तो 2n माइनस 2। या 998 बराबर अब 102 से अगर 2 को माइनस करते हैं तो आ जाता है 100, प्लस में बचता है 2n। तो 2n को अपने स्थान पर छोड़ देते हैं और 100 जोड़ में है तो बराबर की तरफ जाएगा तो घटाव में हो जाएगा। तो घटाव लिख देंगे 998 माइनस 100। अब घटाते हैं तो 898 आ जाएगा। 2 गुना में है तो बराबर के तरफ भाग में हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 449 बन जाएगा। यहाँ से n का वैल्यू 449 हो गया, जो 101 और 999 के बीच में सम संख्याएं बनेंगी। तो अब हमें योगफल इसको निकालना है। तो योगफल का लिए हम पुनः फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे एस एन का। तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या अब हम लिख सकते हैं एस हमें 499 प्राप्त हुआ, 449 प्राप्त हुआ है। तो 449 बराबर 449/2 इंटू 2 गुना 102 ए का मान है प्लस 449 माइनस 1 और डी का वैल्यू 2 है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 449/2 इंटू गुना यदि करते हैं तो आ जाएगा 204 प्लस 448 गुना 2। अब इसको गुना कर लेंगे 448 में 2 से तो आ जाएगा 896 और 204 इसके साथ जोड़ में है तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1100। 449/2 गुना हो जाएगा 1100। अब 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 550। अब 449 में 550 से यदि हम गुना करते हैं तो आंसर के रूप में आ जाएगा 2,46,950, जो इसका राइट आंसर बन जाएगा।